अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की हुकूमत आने के बाद मुल्क में चीनी, आटा और गंदम के जो बहरान हुए थे, इस पर वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हम तहकीकात कराएंगे। अपोजिशन का भी प्रेशर था। अब तहकीकाती जो रिपोर्ट्स हैं, दोनों तहकीकाती कमेटियों की रिपोर्ट्स जो हैं वजीर आज़म को पेश कर दी गई हैं और इसमें ये एफआईए ने तहकीकात की है और एफआईए ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट्स में चीनी का बहरान का जो जिम्मेदार है वो भी वजीर आज़म के साथियों को करार दिया है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले जो हैं वो वजीर आज़म की जो एटीएम के तौर पर जो मशहूर हैं जहांगीर खान तरीन, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। दूसरे हैं खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरयार, और वो भी खुसरो बख्तियार भी वजीर आज़म के साथी हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले चीनी बहरान का ये लोग हैं, इनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है। शुगर माफिया के साथ शुगर मिल्स और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनकी मिली भगत से ये बहरान पैदा हुआ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा वज़ीर आज़म की एटीएम मशीन ने यानी जहांगीर तरीन ने फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा आटा और चीनी बहरान की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है वज़ीर आज़म को, और उसमें भी जो है हुकूमती जो वज़रा हैं, सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत, उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है। पंजाब के फूड जो वज़ीर खुराक हैं, केपीके के वज़ीर खुराक हैं, सेक्रेटरी फूड हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उसमें पीटीआई के लोग शामिल हैं। उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है कि इनकी नाअहली की वजह से और इनकी गफलत और गलत फैसलों की वजह से जो है मुल्क में आटे और गंदम का भी बहरान पैदा हुआ। टोटल कितना फ़ायदा उठाया है इन लोगों ने। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनको एक बयान भी जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, लेकिन इन कमेटियों को 25 अप्रैल तक मज़ीद टाइम दिया गया है कि ये 25 अप्रैल तक मज़ीद इस पर काम करें, और कुछ सवालात हुकूमत की तरफ से इन कमेटियों को दिए गए हैं कि इन सवालात के भी जवाबात दें। उसके बाद जो कमेटी की सिफारिशात होंगी उन पर अमल दरामद किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट्स के जो नुकात हैं, अहम अहम नुकात, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कमेटी ने क्या क्या बताया है, किस किस ने कितना कितना फ़ायदा उठाया है। एक तो इसमें यह कहा गया है कि चीनी बहरान के हवाले से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा, यानी चीनी बरामद की गई थी, एक्सपोर्ट की गई थी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी थी, और इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने इस पर सब्सिडी भी दी थी, जिसकी वजह से बहरान भी पैदा हुआ और इनको दो तरह का फ़ायदा हुआ। शुगर मिल मालकान को, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार के भाई को और बाकी लोगों को, कि एक तो सब्सिडी से इन्होंने फ़ायदा लिया और दूसरा कीमतें बढ़ने से भी, यानी दो तरीक़ों से इन्होंने फ़ायदा उठाया। इसमें ये रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी बरामद करने और कीमतें बढ़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप को हुआ। चीनी बरामद करने और उस पर सब्सिडी देने से मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ। एफआईए ने अपनी इस तहकीकाती रिपोर्ट में जो वज़ीर आज़म को पेश की गई है, इसमें कहा गया है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल गन्ने की काश्त भी 1% ज़्यादा हुई है, यानी गन्ना भी ज़्यादा काश्त हुआ है 1%, उसके बावजूद बहरान पैदा किया गया। बहरहाल रिपोर्ट में 2008 में चीनी की बरामद की इजाज़त देने के फैसले और उसके नतीजे में पंजाब की जानिब से 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने से कहा गया है कि चीनी का बहरान पैदा हुआ। एक तो 2008 में जो चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया, और दूसरा पंजाब ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जिसकी वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ। 2018 में जब पीटीआई की, ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक़्त मुल्क में चीनी का स्टॉक ज़रूरत से भी ज़्यादा मौजूद था, जिसकी वजह से उस वक़्त के मुशीर तिजारत की सरबराही में शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया, सिफारिश की, जिसकी फिर इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो ईसीसी है उससे भी मंजूरी ली गई।
और बाद में जब ये एक्सपोर्ट हो गई चीनी, 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो गई, तो उस पर हुकूमत पंजाब ने इस पर फिर सब्सिडी भी दी 3 अरब रुपए की। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जनवरी से मई 2019 तक पंजाब में चीनी की बरामद पर सब्सिडी दी जाती रही, जनवरी से मई 2019 तक। और मार्केट में चीनी की कीमत जो है वो 55 रुपए से बढ़कर फी किलो 55 रुपए से बढ़कर 71 रुपए फी किलो हो गई। इस तरह चीनी के जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको दो तरह से फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने 3 अरब रुपए की सब्सिडी ली, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ी, जिससे भी उनको फ़ायदा हुआ। यानी दो तरीक़ों से इन्होंने फ़ायदा उठाया। इस बहरान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर तरीन ग्रुप को हुआ, जिसने मजमूई तौर पर 22% इस बहरान के नतीजे में जो प्रॉफिट हुआ है उसका 22% प्रॉफिट जो है, उसका 22% का जो रकम बनती है वो बनती है 56 करोड़ 10 लाख रुपए। ये जहांगीर तरीन ने और उनके ग्रुप ने जो है, शुगर ग्रुप जो है जहांगीर तरीन का, उसने 56 करोड़ 10 लाख रुपए, ये 22% प्रॉफिट का बनता है, ये फ़ायदा इतना हासिल किया। दूसरे नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा आरवाई के ग्रुप है, खुसरो बख्तियार के ये भाई हैं मखदूम उमर शहरियार, इसने दूसरे नंबर पर फ़ायदा उठाया है। और इसको जो फ़ायदा हुआ है ये 45 करोड़ 20 लाख रुपए का सब्सिडी से फ़ायदा हुआ। और ये 18% जो है टोटल जो प्रॉफिट है इसका, इस बहरान के नतीजे में जो प्रॉफिट हासिल किया गया है तमाम ग्रुप्स की जानब से, उसका 18% ये बनता है। और इसमें मुनिस इलाई भी इस ग्रुप के मालकान में शामिल हैं। मुनिस इलाई यानी परवेज़ इलाई के फर्जंद जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो जाहिर है परवेज़ इलाई भी हुकूमत का हिस्सा हैं, वो अपोजिशन का हिस्सा नहीं है। तो ये बहरहाल हुकूमती लोगों ने फ़ायदा उठाया है, खुद ही बहरान क्रिएट किया, खुद ही बहरान पैदा किया, खुद ही सब्सिडी दी। और ये पॉलिसी मेकर होते हैं, ये इसीलिए ज़िम्मेदार लग रहा है कि कह सकते हैं आप कि ये जानबूझकर ये किया जाता है। ईसीसी से भी मंजूरी ली जाती है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी से, और फिर जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उनसे भी मंजूरी ली जाती है, फिर पंजाब गवर्नमेंट से सब्सिडी दिलवाई जाती है। बहरान क्रिएट करके यानी चीनी जो है एक्सपोर्ट करके बहरान क्रिएट किया जाता है, उस पर फिर सब्सिडी दिलवाई जाती है, उस पर कीमतें बढ़ाई जाती हैं, फिर इस तरह फ़ायदा लिया जाता है। तो ये जब पॉलिसी मेकर्स खुद इस तरह के फैसले करेंगे और बहरान होगा, फ़ायदा भी खुद को होगा, तो जाहिर है ये जानबूझ के ही होता है, ये कोई नाअहली भी नहीं है, ये बदनीयती है। ये कौमी ख़जाने के साथ ये जो है बददियानती की गई है, और इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। अपोजिशन मुतालबा भी कर रही है। दूसरा यह है कि जो इसके अलावा जो ये बताया गया है कि एक तीसरे नंबर पे जो फ़ायदा उठाया है वो है अल मुइज़ ग्रुप, इसके हैं शमीम अहमद ख़ान। इन्होंने 16% जो प्रॉफिट का है इनको मिला है, और 16% की जो रकम बनती है वो 40 करोड़ 60 लाख रुपए बनती है कि इन्होंने शमीम अहमद ख़ान जो हैं इन्होंने फ़ायदा उठाया। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी जो है इस चीनी बहरान की बरामद यानी एक्सपोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुके थे, और उन्होंने मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि गंदम जो गन्ना है वो इस साल कम पैदा हुआ है, अगले साल कम पैदा हो सकता है, इसलिए चीनी एक्सपोर्ट न की जाए। ये सेक्रेटरी फूड जो है उन्होंने मुखालफत की थी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसने इन तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई कान नहीं धरा, और उसके बावजूद चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी जो है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था चीनी एक्सपोर्ट करने के फैसले पर, कि अगले साल गन्ने की जो काश्त है वो कम हो सकती है, लेकिन शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने उसके तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर दिया। और इसलिए रिपोर्ट में शुगर एडवाइजरी बोर्ड को भी ज़िम्मेदार ठहराया गया है
कि उसने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की बात पर तवज्जो नहीं दी, और जो अपनी असेसमेंट थी कि बहरान पैदा हो सकता है, और उसने अपना असेसमेंट भी गलत किया, गलत अंदाज़ा लगाया, इसलिए गलत फैसला किया। तो ये शुगर एडवाइजरी बोर्ड भी इसका जिम्मेदार है। और ये कहा गया है कि इन फैसलों की वजह से चीनी एक्सपोर्ट करने के पहले 5 माह के अंदर ही चीनी की जो कीमत है फ़ी किलो 16 से 17 रुपए बढ़ गई थी पहले 5 महीने के अंदर अंदर। और इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुगर मिल्स मालकान और गन्ने के जो काश्तकार हैं, गन्ने के जो चंद काश्तकार ग्रुप्स हैं, उनकी आपस में उनका मफाद जुड़ा हुआ है और उनकी मिली भगत भी है। यानी गन्ना काश्त करने वाले जो बड़े ग्रुप्स हैं वो और शुगर मिल मालकान, इनकी आपस में मिली भगत है, मुश्तरका मफाद है, इनका मुश्तरका फ़ायदा है, इसीलिए इन्होंने ये बहरान पैदा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो गुज़श्ता 5 सालों के दौरान सब्सिडी जो दी गई है, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 25 अरब रुपए, ये टोटल शुगर के मामले पर 25 अरब रुपए गुज़श्ता 5 सालों के दौरान सब्सिडी दी गई है। और इन 25 अरब रुपए में से 3 अरब रुपए पंजाब हुकूमत के भी हैं, वो अलग हैं इसके। तो इन टोटल इस सब्सिडी का जो फ़ायदा हुआ है जिन लोगों ने लिया है, वो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो खुसरो बख्तियार के भाई का जो ग्रुप है, जो शुगर ग्रुप है, उसको हुआ है, और वो फ़ायदा है 4 अरब रुपए का। यानी 4 अरब रुपए इन 25 अरब रुपए में से इनको खुसरो बख्तियार जो वज़ीर आज़म के साथी हैं, उनके भाई के ग्रुप को हुआ है। और दूसरे नंबर पर जो फ़ायदा हुआ है वो जहांगीर तरीन के ग्रुप को हुआ है, जिसने 3 अरब रुपए का फ़ायदा उठाया इस सब्सिडी से। इसके अलावा हुंजा ग्रुप के लिए बताया गया है कि उसने 2 अरब 80 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया। फातिमा ग्रुप जो है उसने 2 अरब 30 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया। शरीफ ग्रुप जो है उसने 1 अरब 40 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया। और इसके अलावा ओमनी ग्रुप जो है उसने 90 करोड़ 10 लाख रुपए का फ़ायदा उठाया। ये तो शुगर बहरान जो है, चीनी बहरान, उसकी कमेटी की रिपोर्ट है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को FIA ने ही पेश की है, जो गंदम और आटा बहरान से मुतल्लिक है। उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ज़िम्मेदार करार दिया गया है। उनकी नाअहली की निशानदेही की गई है कि उनकी नाअहली की वजह से और गलत फैसलों की वजह से गलत असेसमेंट की वजह से जो है गंदम और आटे का बहरान पैदा हुआ। यानी गैर जिम्मेदारी, लापरवाही और गलत फैसले, नाअहली। इसमें वज़ीर आज़म ने इस पर तहकीकाती कमेटी भी जो कायम की थी, उसने ये अपनी रिपोर्ट दी है। और इसमें पंजाब के वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी, KPK के वज़ीर खुराक कलंदर लोधी और साबिक फूड सेक्रेटरी नसीम सादिक को इसका ज़िम्मेदार ठहराया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान को भी गंदम बहरान में मुलविस करार दिया गया है, और उसके साथ वज़ीर खुराक पंजाब भी इस बहरान के ज़िम्मेदार करार दिए गए हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की इनके साथ मिली भगत की भी निशानदेही की गई है। इसमें जो नाअहली, गफलत या कोताही या गलत फैसले जो भी इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, उनमें सिंध के हवाले से ये कहा गया है कि सिंध ने ख़रीदारी नहीं की, जिसकी वजह से ये सिंध की ये नाअहली है। दूसरा, पंजाब ने ख़रीदारी में ताख़ीर की। और साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं महबूब सुल्तान, उन्होंने ECC को बेखबर रखा। और जब कमेटी ने उनसे सवालात किए कि ECC को, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को क्यों बेखबर रखा, तो वो मुतमईन कुन जवाब न दे सके। पंजाब और KPK के हवाले से कहा गया है कि KPK की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, गंदम की ज़रूरियात के लिए पंजाब की तरफ देखती रही, पंजाब पर इन्हिसार करती रही। डायरेक्टर फूड पंजाब
गंदम खरीदारी में ताख़ीर क्यों की गई, उनसे जब ये सवाल किया गया तो इसके हवाले से कमेटी को वो भी मुतमईन न कर सके और ये उनकी नाअहलियाँ बयान की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये दोनों कमेटियों की रिपोर्ट्स जो हैं गुज़श्ता रोज़ पेश कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म ने ये पब्लिक करने का तो हुक्म दिया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से कि वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट्स मौसूल हो गई हैं, लेकिन इन कमेटियों को मज़ीद कुछ सवालात दिए गए हैं और उनके जवाबात 25 अप्रैल तक कमेटियां ये कमीशन जो है काम करेगा और उनके जवाबात आएंगे तो उसके बाद इन कमेटियों के कमीशन के की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा, इक़दाम किए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद कौन से सवालात दिए गए हैं ये तो कमेटियों को ही पता होगा, लेकिन लोग ये अब सवालात उठा रहे हैं कि वज़ीर आज़म के इमरान ख़ान के जो साथी हैं, जो उनका सबसे बड़ा जो डोनर है वज़ीर आज़म का, जहांगीर तरीन, जिनके जहाज़ भी, जिनके पैसे भी, जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर जहांगीर तरीन की, ये सारी दुनिया को पता है। तो इस तरह के केसेस, मुकदमात भी, इंक्वायरियाँ भी नेब में इधर उधर चल रही हैं। तो जब वज़ीर आज़म के ATM मशीन जो हैं जहांगीर तरीन वो मुलविस इसमें पाए जाएं और जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म पर ख़र्चा करें, तो आप किस तरह मतलब उनके ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म कार्रवाई करेंगे? वज़ीर आज़म अपने मोहसिन के ख़िलाफ़, अपने डोनर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के ज़हनों में उठ रहा है। लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ और लोगों को खिलाफ तो कार्रवाई चले हो सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म अपने डोनर, अपने सपोर्टर और अपनी ATM मशीन के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई करेंगे? यही जो फ़ायदा जहांगीर तरीन ने और उनके ग्रुप को हुआ है, तो यही पैसे तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे ख़र्च होते रहे हैं, वज़ीर आज़म के इलेक्शन कैंपेन पे ख़र्च होते रहे हैं, वज़ीर आज़म के फ्यूल पे ख़र्च होते रहे हैं, वज़ीर आज़म के जहाज़ों पर, सफ़र पर, ट्रेवल पर, वज़ीर आज़म के जलसों पर, पता नहीं कहाँ कहाँ ये ख़र्च होते रहे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इनडायरेक्टली तो वज़ीर आज़म खुद मुलविस है, चाहे वज़ीर आज़म को पता नहीं होगा कि ये शुगर माफिया और ये जहांगीर तरीन इसमें शुगर बुरान में, चीनी बुरान में मुलविस हैं। चले, जब वज़ीर आज़म पर ख़र्चा हो रहा था उस वक्त तो पता नहीं था, लेकिन अब तो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट में बताया गया है कि जहांगीर तरीन जो आपकी ATM मशीन है वो मुलविस है इसमें। तो अब वज़ीर आज़म क्या कार्रवाई करेंगे, ये 25 अप्रैल के बाद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। ये वक्त गेन किया जा रहा है कि रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट जारी हो गई, आवाम को बता दिया गया जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, फ़लाँ फ़लाँ ये मुलविस हैं। उसके बाद ये वक्त के साथ चीज़ें गुजरती जाएंगी, कुछ नए फैसले होंगे, लोगों की तवज्जो हटा दी जाएगी, इस तरह करके जान छुड़ा दी जाएगी। मुझे कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, अपोजिशन बहुत ज़्यादा इस मामले को हाईलाइट करे, प्रेशराइज करे हुकूमत को, तो उसके बाद हो सकता है कुछ कार्रवाई हो सकती है, कोई अदालतों के दरवाजे खटखटाएं, कोई बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म का, हर किस्म का प्रेशर अपोजिशन अगर डाले तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। अगर अपोजिशन भी खामोश बैठी रही और कहीं भी आवाज़ नहीं उठाया, इस तरह बहुत ज़्यादा प्रेशर अपोजिशन ने नहीं डाला, तो मुझे कार्रवाई होती हुई भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल हम ये तो अंदाज़ा है हमारा, हमारी असेसमेंट है, हमारा ख़दशा है, लेकिन 25 अप्रैल के बाद ये सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।